सी क्लास फॉर टुमारोज रीटेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स, है ना। आई एम गोना डिस्कस सम थिंग्स विच आई फेल्ट कि हाँ डिस्कस करना चाहिए, डेट्स वाई एम डिस्कसिंग जस्ट। ठीक है, सो सुन लो मेरी बात। इंडेक्स नंबर में ना एक बार ये देख लो, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, लेस पेयर्स भी से बोलते हैं, फैमिली बजट मेथड, ठीक है, एंड कन्वर्जन वगैरह, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह करा हुआ है। एंड यहाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। या तो मैम कह सकती हैं कि जो भी तुमको आता है वो कर दो, तुम जो भी तुम्हें आता है वो तुम कर दो, बस जो भी तुम्हें आता है। एंड अगर ऐसा कुछ मैम ने कहा और तुमने कुछ भी कर दिया तो अराउंड 2-3 मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। टोटल 5 मार्क्स का होगा, बट अगर तुम पूरा करके आते हो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट थिंग जो इंडेक्स नंबर्स में आती है वो ये है। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, 8वें वाला दिखा रहा था करके, तो पहले ये देख लो। फर्स्ट थिंग ये आती है विच इज़ मैथड्स हमारे। Methods like this one: last year's purchase, fissures, time reversal, factor reversal. Time reversal means जितने भी, लाइक ये फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला। ये जो यहाँ लिखा है ना लेमिसो, जो भी यहाँ से यहाँ तक लिखा है, यहाँ से यहाँ तक एक अंडर रूट के अंदर, वो तो हमारा फिशर्स का फॉर्मूला है। सेम जो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही सेम फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? फिशर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो भी यही सेम फॉर्मूला है, यही सेम फॉर्मूला है। बस क्या हुआ है, टाइम मतलब जहाँ 1 था वहाँ 0 हो गया, और जहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया। देखो P1 था, यहाँ P0 हो गया, यहाँ Q0 था, यहाँ Q1 हो गया। बस सेम 1 की जगह 0 कर दिया और 0 की जगह 1 कर दिया, एंड जो करके आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अंडर रूट भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला देख लेना। तो हमारा 1 आना चाहिए, नहीं आएगा तो मतलब गलत कर दिया हमने, तो ये टाइम रिवर्सल हो गया। बेसिकली फिशर्स का ही फॉर्मूला है, फिशर्स के फॉर्मूले का मल्टीप्लाई फिशर्स के फॉर्मूले से ही। बट अब जो दूसरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, उसमें जो फॉर्मूला है उसमें जस्ट 1 की जगह 0 हो जाएगा एंड 0 की जगह 1 हो जाएगा, सिंपल। एंड ये तो हो गया टाइम रिवर्सल की बात। एंड नाउ फैक्टर रिवर्सल, ये तो और भी सिंपल है। फैक्टर रिवर्सल में कुछ नहीं करना, सेम हमारा फिशर्स का फॉर्मूला रहेगा, दोबारा जिससे वो मल्टीप्लाई होगा। पहले हमने 0 की जगह 1 किया था, 1 की जगह 0 किया था, अब P की जगह Q कर देंगे, मीन्स प्राइस की जगह क्वान्टिटी कर देंगे, एंड क्वांटिटी जगह पे प्राइस कर देंगे, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये करने के बाद हमारा ये आना चाहिए, बेसिकली हमारा आना चाहिए जो इसके बराबर होगा, P1 Q1 जो कि हमने निकाल रखा होता है पहले से ही, डिवाइड बाय PQ, नहीं एक P0 Q0, इसके बराबर आना चाहिए जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए। इसको हम V बोलते हैं, ठीक है, V01, V मतलब P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q0, ठीक है, ये आना चाहिए। तो ये तो बात हो गई इसकी, ये हमारे फॉर्मूलाज है 5-6 लॉस पेयर्स फिशर्स के। तो आई डोंट थिंक सो कि समझाने की ज़रूरत है, बट लाइक साइंस वगैरह जैसे जो अंडरवुड का साइन कैसे लगाया मैंने, वो सब यहाँ से लगा सकते हैं इंसर्ट पे जाके, ठीक है। सिम्बल्स में गया, यहाँ पे साइंस मिल जाते हैं अंडरवुड वगैरह के, जो यहाँ पे है ना, मिल जाते हैं साइंस वगैरह। इसका कोड देख लो 221A, इसका कोड हमारा 2211, ठीक है, कोड्स वगैरह देख लो। एंड नाउ ऐसे आ सकता है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ही गिवन होगा कि करंट ईयर एंड बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी क्या है। अगर ना दिया हो तो एक सिंपल सा वेरिएशन होगा, लाइक मे बी दिया हो, वैल्यू दी हो सकती है कि वैल्यू इतनी है। वैल्यू मतलब सिंपल होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी दे रखी है, तो इसका हेल्प से हम, अगर हमें कुछ भी दे रखा है, लेट से मुझे प्राइस दे रखा है एंड वैल्यू दे रखी है, एंड वैल्यू मेरा होता है V इज इक्वल टू P इंटू Q होता है मेरा, ठीक है, ये मुझे पता है। अगर मेरे पास V है और P है या तो Q है, तो मैं दूसरा निकाल सकता हूँ उसकी हेल्प से ईजिली। लेट से मैं प्राइस दिया था एंड वैल्यू दी थी, तो मैं इजीली प्राइस से डिवाइड कर दूंगा इसको, एंड Q आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही सेम होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस भी हमारा निकलता है मल्टीप्लाई करके ही, है ना। तो मे बी एक्सपेंस दिया हो, मे बी वैल्यू दिया हो, तो उसकी हेल्प से मोस्ट प्रोबेबली हमको यही दिया होगा, मल्टीप्लाई करके दे रखा होगा डायरेक्टली, एंड हमको डिवाइड करके निकालना पड़े, यही हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बट अगर कोई और वेरिएशन भी दे रखी हो तो उसके रेडी रहना, उसके लिए भी रेडी रहना। बट मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि हमको वैल्यू दे रखी होगी एंड कोई एक चीज़ दे रखी होगी, प्राइस है तो क्वांटिटी, और हमें निकालना पड़ेगा दूसरा वाला उसकी हेल्प से। और मे भी हो सकता है कि डायरेक्टली ही दे दें, बट ऐसा कम होता है बेसिकली। तो P0 Q0 निकाल लिया, बेसिकली बेस ईयर एंड नाउ करेंट ईयर, ठीक है। बेस ईयर प्राइस को कहते हैं P0, करेंट ईयर को कहते हैं P1। इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, टोटल निकाली 4 चीज़ें, 10 0 0
1101, ठीक है, ये निकाल लिया, इनका सम कर दिया फॉर्मूला की हेल्प से, सम कर दिया। एंड हमको प्रेजेंटेशन का भी बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ये तो ऐसे लिखा है, छोड़ दो, P01 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, यह ध्यान दो। अब बस इन फॉर्मूला से पुट करना एंड आंसर निकाल लेना। एंड फॉर्मूला में ऐसे ही पुट करना। लेट्स से अगर मुझे इसका आंसर निकालना हो, लास्ट पेयर का फॉर्म मुझे आंसर निकालना हो, तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, इज इक्वल टू करूँगा, क्या लिखा है यहाँ पे, सम P1Q0, तो सम P1Q0 कहाँ है, P1Q0 यहाँ पर सम है इसका, डिवाइड बाय सम किसका, P0Q0 का, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, इंटू 100 कर दूंगा, तो वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, ऐसे करूँगा। और अंडर रूट कैसे करूँगा, अंडर रूट कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट में सिंपल यार, कुछ नहीं, इससे मालूम मुझे फिशर्स का निकालना है, ठीक है, तो मैं इज इक्वल टू, मुझे पता है अंडर रूट करना है मुझे, मैं पहले से स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे SQRT, ठीक है। अब मैं टैप प्रेस कर दूंगा। अब मैं सब कुछ नॉर्मली करूँगा अंदर वाला, जैसे मैं नॉर्मली करता, विच इज़ P1Q0 डिवाइड बाय P0Q0 इंटू 100, ठीक है, इंटू क्या है हमारा P1Q1 का सम डिवाइड बाय क्या है उसके बाद P0Q0, नहीं अच्छा, P0Q1 इंटू 100। अब जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर अप्रोप्रिएट, मैं इसको सेकेंड टर्म को थोड़ा सा अलग कर दूंगा इससे, ब्रैकेट लगा के सिंपली, ठीक है, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। मैं एंटर कर दूंगा, देखो सेम मैच हो गया ना मेरा। अगर मैं ना भी लगाऊं ब्रैकेट तो उतना दिक्कत नहीं होगी, बट लगा देना, क्या तो दिक्कत हो ही जाए, है ना। तो ये देखो आगे फीचर्स का, ये तो एक तरीका हो गया। बट अगर अगर तुमने लास्ट ईयर्स ऑफ पास्टेज का निकाल रखा है ना, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में अंडर रूट कर देना। देखो यही तो हुआ ना, ये सेम हमने यहाँ लिखा है, देखो सेम फॉर्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इन दोनों का अंडर रूट कर देना। बेसिकली दिखाऊंगा अगर मैं, तो इज इक्वल टू SQRT, टैप प्रेस किया, इसका मल्टीप्लाई इससे करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। इसको जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्ट चेज मेथड इज इक्वल टू फिशर्स, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट हो गया। एंड नाउ सेकंड थिंग विच इज CPI, एक्चुअली सेकंड थिंग है CPI, एंड नाउ सेकंड थिंग विच इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अपना कोई मेथड नहीं है, ये नाम ही है टॉपिक का, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। मेथड तो यहाँ पे लिखे हैं, एग्रीगेट मेथड एंड फैमिली बजट मेथड, इसको लास्ट ईयर्स भी कहते हैं एग्रीगेट मेथड को। अभी वैसे बहुत सिंपल है, आप देखो ये क्वेश्चन है, एक्चुअल में जस्ट एक क्वेश्चन है, ये गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा चमका के लिखा है यहाँ पे, बट इसको अगर नॉर्मली भी लिख दिया जाए तो चल जाएगा कम, बिकॉज आई गेस टाइम कम होता है एग्जाम में ना। तो पहला मेथड बहुत सिंपल है यार, एग्रीगेट मेथड बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सारे प्राइजेस को, ये प्राइजेस हैं, ये तो बेस ईयर प्राइस है हमारा, एंड ये रेस्ट ईयर के प्राइजेस हैं, अपकमिंग ईयर्स के, ये तो बेस प्राइस है हमारा 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, ये जो 21, 22, 23, 24 है वो अपकमिंग ईयर के प्राइजेस हैं, प्राइस ड्यूरिंग द ईयर है। एंड बेस प्राइस क्या है हमारा, बेस प्राइस हमारा 2020 का प्राइस बेस प्राइस है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसको सारे प्राइजेस से मल्टीप्लाई कर देना है, बेस प्राइस से भी एंड अपकमिंग प्राइजेस से भी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा P0Q0, P1Q0, P2Q0, ठीक है, ये सब आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इन सबको सम कर देना है, सम करने के बाद ये आ जाएगा। अब जो बेस ईयर का सम होगा, बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी का जो सम होगा, उस सम को बाकी सभी से डिवाइड कर देना है ना। जैसे कि P0Q1 को भी डिवाइड करना है, P0Q0 से सबको कर देना डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बहुत सिंपल था ये तो, है ना। बस बेस ईयर वाले को सबसे डिवाइड कर दिया, सबसे डिवाइड कर दिया एंड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिवाइड भी किया एंड देन 100 से मल्टीप्लाई भी किया, किसको, बेस ईयर वाले को। देखो मैंने फिक्स कर रखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो मैंने फिक्स कर रखा है E29 को, विच इज़ दिस वन, ठीक है। एंड सबसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस मेरा सिंपल इंडेक्स नंबर विच इज CPI आ गया। एंड नाउ फैमिली बजट मेथड, अभी थोड़ा बड़ा मेथड है, थोड़ा बड़ा है। तो पहले ना इसमें हमें लाइक बनाने होंगे 2 टेबल्स। पहले टेबल बनेगी प्राइस रिलेटिव के लिए, अच्छा, इस
वेट्स, तो वेट हमारा वही सिंपल होगा P0 Q0, ये हमारा वेट है, ठीक है, ये हमारे वेट्स हैं, P0 Q0 को वेट बोलते हैं सब बेसिकली। तो पहले हमें कुछ नहीं करना, हमको पहले निकालना है प्राइस रिलेटिव। वो क्या होता है, वो सिंपल हमारा कुछ नहीं होता, अपकमिंग ईयर्स जिसको मैंने PN दिखाया है, अब कुछ भी एन के जब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 21, 22, 23, 24, ठीक है। लेट से 2021 का प्राइस, ठीक है, 2021 के प्राइस को डिवाइड करना है बेस प्राइस से एंड मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो लेट से मैं इसका निकाल देता हूँ एक बार, वेज का, ठीक है। कैसे निकालूंगा वेज का मैं, इज इक्वल टू 2021 का प्राइस वेज वाला डिवाइड बाय बेस प्राइस विच इज़ दिस वन, एंड नाउ इंटू 100 कर दूंगा, तो आ गया मेरे 125, ठीक है, 125 यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे करना है। तो पहले निकाल लिया प्राइस रिलेटिव सबका, प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद कुछ नहीं करना। अच्छा, वेट्स को ना मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया वेट्स को 100 से। चाहो तो मत करना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चाहो तो मत करना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में, चाहो तो कर भी देना, मैंने कर दिया यहाँ पे ऐसे ही, पता नहीं क्यों कर दिया मैंने, ठीक है। चाहो तो मत करना वेट्स को डिवाइड। अब कुछ नहीं करना, हर एक ईयर के प्राइस रिलेटिव को उसके रिस्पेक्टिव वेट्स जो कि ये हैं मल्टीप्लाई कर देना है। लेट से 20 का इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 21 का भी इसी से मल्टीप्लाई करूँगा, 22 का भी, लाइक 22 का रिलेटिव क्या है, 22 का रिलेटिव है हमारा 144 मल्टीप्लाई बाई 22 का वेट विच इज़ 21, नहीं 2160, हाँ, विच इज़ 21.6, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पे मैंने करा हुआ है बेसिकली, ठीक है। प्राइस रिलेटिव को उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है सामने सामने। अब सबको सम कर देना है एंड देन वही करना है वापस, बेस वाले को जो बेस का सम था विच इज़ दिस वन, उसको सबसे डिवाइड कर देना है ना, एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल हो गया, जो यहाँ मैंने करा हुआ है। अच्छा, ये तो सम है ना, इसके बाद डिवाइड करा हुआ मैंने, देखो इसी वाले को, बेस वाले को, ये बेस है हमारा, ठीक है, डिवाइड करा हुआ है 100 से मल्टीप्लाई करा हुआ है। देखो L46 है ना, L46 ये रहा, इसी बेस को सिमिलरली सबसे डिवाइड करके 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर आ गया। अगर तुम मान लो 100 से डिवाइड नहीं भी करते हैं यहाँ पर वेट्स को, तो एंड में क्या होता है ना, ये सब 100 आगे होते एंड ये भी 100 आगे होता, तो डिवाइड होके ना इफेक्ट नील हो जाता, तो फ़र्क नहीं पड़ता एट द एंड। तो बस सिंपली बेस वाले को डिवाइड सबसे कर दिया एंड आंसर्स आ गया हमारे CPI। कैसे आ गए, फैमिली बजट मेथड से। एंड ना हो गया कन्वर्जन का। कन्वर्जन सिंपल है यार, अब ना कन्फ्यूज मत होना। पहली बात तो चेन बेस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड समझ लो, अगर चेन बेस इंडेक्स को कन्वर्ट करना आ गया फिक्स वाले में, तो पहला तो सेम ही होगा, पहला सबका सेम होता है 105 105, पहला वाला सेम रहेगा। सेकंड नंबर से क्या करना है, करंट ईयर वाला विच इज़, अब तो ये हो गया है ना, तो ये हो गया करंट ईयर इंटू प्रीवियस ईयर दो विच इज़ 105 डिवाइड बाय 100, ठीक है, वही करा यहाँ पे मैंने, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर दिया, ऐसे सब में कर देना बस। एंड नाउ रिवर्सल करने का आ गया तो रिवर्स करो, तो रिवर्स में सिंपल है यार, पहले मल्टीप्लाई किया था आपस में और डिवाइड करना आपस में, एंड 100 से पहले डिवाइड किया था अब मल्टीप्लाई कर देना, तो सिंपल है। करंट ईयर विच इज़ दिस वन डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर विच इज़ दिस वन इंटू 100, वही करा है यहाँ पे, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो रिवर्स भी हो जाएगा, चेन रिवर्सल भी हो गया। एंड नो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था इतना सा, देन मुझसे पूछा बताओ रियल मंथली वेजेस क्या है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है वेजेस डिवाइड बाय CPI विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंटू 100, तो मैंने करके निकाल लिया। देन मुझसे पूछा व्हाट इज़ परचेजिंग पावर, मतलब व्हाट इज़ द ईयर जिसका परचेजिंग पावर हाईएस्ट हो, तो मैंने देखा अच्छा परचेजिंग पावर इज़ बेस्ड ऑन रियल मंथली वेजेस, तो जिस ईयर में सबसे ज़्यादा रियल मंथली वेजेस होगी उसी का परचेजिंग पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। तो मैंने देखा कि 2009 में है, तो मैंने लिख दिया 2009 हैज़ द हाईएस्ट परचेजिंग पावर। एंड अब मुझसे कहा गया करंट ईयर विच इज़ 2014 एज पर द क्वेश्चन, अगर मुझे मेंटेन करना हो करंट ईयर में हाईएस्ट रियल लाइक हाईएस्ट परचेजिंग पावर को, तो मुझे कितनी वेजेस रखनी पड़ेगी, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा हाईएस्ट वेजेस जो आज जितनी भी आज से पहले हुई हो, तो आज से पहले कितनी हुई थी, इतनी हुई थी 8375 इंटू CPI ऑफ करंट ईयर विच इज़ 240 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ गया मेरा, ठीक है। एंड लेट से अगर पहले से ही हाईएस्ट होती, अगर पहले से ही रियल मंथली वेजेस हाईएस्ट होती 2014 की, तो हम कुछ नहीं करते, हम लिखते थे कि इट्स ऑलरेडी द हाईएस्ट। एंड नाउ मुझसे फोर्थ पूछा था विच इज़ क्या था फोर्थ वाला, परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली वेजेस फ्रॉम द ईयर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर हाईएस्ट परचेजिंग पावर। अच्छा वो वेजेस
कितना इंक्रीज हुआ, लाइक परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, कितना हुआ है परसेंटेज इंक्रीज न्यू वाले वेजेस में। न्यू वेजेस मीन्स वो वेजेस जिसमें परचेजिंग पावर हाईएस्ट रहेगी। तो वो वेजेस क्या थी करंट ईयर की, वो तो ये 20100 ये वेजेस थी जिसमें परचेजिंग पावर हाईएस्ट रहे। तो इसमें पहले वाले से कितना इंक्रीज हुआ है, पहले वाली से, तो पहले वाली कितना था 13,400 है ना। तो अब मैंने पहले निकाला कितना इंक्रीज हुआ है, तो आया मेरा 6,700। तो मैंने अब ना, बच्चे गलतियाँ करते हैं यहाँ पे, परसेंटेज इंक्रीज ना करंट ईयर से निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा हुआ है, 13,400 को नीचे लिया हुआ है ना, टू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज। तो हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज प्रीवियस ईयर से, है ना। तो यहाँ पे डिवाइड में डिफरेंस के डिवाइड, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारा 6,700, उसकी डिवाइड में ना 13,000 ही आएगा, ठीक है। जो बेस ईयर है हमारा वही आएगा, करंट ईयर नहीं आएगा। बच्चे गलत कर देते हैं बहुत बार, ये करंट ईयर लिख देते हैं, ये नहीं करना है। तो इससे हमें चला, इससे हमको मालूम पड़ा कि परसेंटेज इंक्रीज 50% है। तो बस इतना ही से था, बहुत सिंपल है आई गेस। अगर प्रैक्टिस करो तो, है ना। अभी फाइल में अटैच नहीं करने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में कोई अटैचमेंट वगैरह नहीं होंगी। इफ़ यू वांट टू तो खुद ही बना लो यार बेसिकली, ठीक है। चलो फॉर्मूलाज वगैरह देख लो कैसे किया मैंने। ऑल दो मैंने बताया हुआ है सबका सब, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी, ठीक है। एंड नाउ सीट इंडेक्स नंबर के देख लो एक बार। और आई गेस मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ। तो वह ग्रुप चेक करोगे ना, बी स्टैट का, BSTAT, बी स्टैट, ठीक है, छिपा के लिखना पूरा, तो मिल जाएंगे सारे फॉर्मूलाज वगैरह, फोटोज़ वगैरह सब मैंने भेजा हुआ पहले से ही। तो थैंक यू वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्ज़ाम।